स्वागत है दोस्तों। हिंदी साहित्य के रीतिकाल के अंतर्गत सबसे प्रसिद्ध और बहुप्रतीक्षित कवि जिस पर अब तक हमने कोई क्लास नहीं तैयार की थी, आज वो क्लास हम आपके समक्ष लेकर के मौजूद हैं, जिसमें रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास में घनानंद जी के बारे में कहे गए कथनों के पर आधारित ये पूरा का पूरा वीडियो आपके लिए लाया गया है, जो परीक्षाओं की दृष्टि से घनानंद जी पे पूछे जाने वाले प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि इन्हें प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है, घनानंद जी को। इनका जन्म 1689 ईस्वी में हुआ। ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। तो किसके मीर मुंशी थे? दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के, ये आपको ध्यान रखना है। इनकी प्रेमिका सुजान द्वारा, इनकी प्रेमिका का नाम सुजान था, उसके द्वारा तिरस्कृत किए जाने के कारण विरक्त होकर ये वृंदावन चले गए और वहाँ निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव हो गए। ठीक, तो ये गए कहाँ? वृंदावन। और किस संप्रदाय में दीक्षित हुए? निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव हो गए। इन्हें ध्यान में रखना है आपको। इनकी जो रचनाएं थी, उन रचनाओं के नाम ध्यान रखिए। सुजान सागर, विरह लीला। विरह लीला ब्रजभाषा में लिखी गई है और छंद इसके फारसी हैं। देखिए, भाषा इसकी तो ब्रज है, लेकिन छंद जो प्रयोग किए गए हैं वो फारसी। कोक सागर, रसकेली वल्ली, कृपाकंद, इतनी रचनाएं आपको घनानंद के बारे में याद रखनी है। सुजान सागर, विरह लीला, कोक सागर, रसकेली वल्ली, कृपाकंद, ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त शुक्ल जी ने लिखा है कि फुटकल कवित्त सवैयों का बहुत बड़ा संग्रह, यानी 150 से लेकर 425 तक कवित्त मिलते हैं उसमें, जो फुटकल मिलते हैं। एक बात और महत्वपूर्ण आप ध्यान रखिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो रीतिकाल की जो धाराएं बताई, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त, इन तीनों धाराओं में आप ध्यान देखेंगे कि इन तीनों धाराओं में घनानंद जी का नाम वो नहीं रखते हैं। रीतिकाल के अन्य कवियों में इनका नाम शामिल है। तो ध्यान रखना है आपको कि ये रीति मुक्त काव्य धारा माना जाता है, लेकिन उसमें अन्य कवियों में इनका नाम आचार्य शुक्ल जी ने परिगणित किया हुआ है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए। अब देखते हैं कि शुक्ल जी कहते क्या हैं इनके बारे में, उनकी टिप्पणियाँ किस तरह की हैं, और ये पंक्तियाँ पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, इन्होंने लिखा है कि ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। तो अब देखिए, घनानंद जी को साक्षात रसमूर्ति किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में घनानंद जी को कौन मानता है? शुक्ल जी। आगे इनकी भाषा के बारे में देखिए कि इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में कोई और कवि समर्थ नहीं हुआ, ये शुक्ल जी लिख रहे हैं। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। ये पंक्ति शुक्ल जी ने घनानंद जी के बारे में लिखी है। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ, यानी इनकी जो वाणी मुखरित हुई, जो काव्य रूप में आई, उसका मूल जो केंद्र था वो विरह था, इसलिए इन्हें प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। आचार्य शुक्ल जी ने लिखा कि घनानंद ने न तो बिहारी की तरह विरह ताप को बाहरी माप से मापा है, न ही बाहरी उछल कूद दिखाई है। जो कुछ हलचल है वह भीतर की है, बाहर से यह वियोग प्रशांत और गंभीर है। उसमें करवटें बदलना है, न सेज का आग की तरह तपना है, न उछल उछल कर भागना है। उनकी मौन मधि पुकार है। ध्यान रखिएगा, घनानंद जी की कविताओं में जो विरह है वो मौन मधि की पुकार कहा है शुक्ल जी ने। मौन मधि की पुकार किसकी कविताएं हैं? घनानंद की। और बिहारी की तरह बाहर से नहीं कि बिरह ताप मारे हिचको लागे, जैसे तमाम तरह का बताया गया कि सूखे पत्ते की तरह नायिका फड़फड़ा रही है, ऐसी हो गई, यानी बाहर से ऐसा कुछ नहीं। उनका विरह शांत और गंभीर है और मन के उद्वेलन,
मन की पीड़ाओं को एक तरह से अभिव्यक्ति प्रदान करती है। तो बहुत भाव गंभीर हैं इनके। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। कैसा? प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का दावा रखने वाला ब्रजभाषा में ऐसा कोई दूसरा कवि नहीं हुआ घनानंद की तरह, ये शुक्ल जी कहते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारा प्रयास और हमारे जो वीडियोज़ हैं अच्छे लगते हैं, और अब भी अगर अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम दोबारा मिल सकें और आप महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर सकें। तो ये नोट्स हैं, जिनको आवश्यकता हो आप संपर्क कर सकते हैं, ले सकते हैं हमसे, जो परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी हैं। दो और महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो आचार्य शुक्ल जी ने घनानंद जी के बारे में लिखी है। उन्होंने लिखा कि यह निसंकोच कहा जा सकता है कि ब्रजभाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था, वैसा और किसी कवि का नहीं था। तो ब्रजभाषा पर अचूक अधिकार किसका था? घनानंद का मानते हैं शुक्ल जी। भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी वशवर्तिनी हो गई थी कि ये उससे अपनी अनूठी भावभंगी के साथ साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते थे। अब आपको ये पढ़ते हुए ध्यान आ रहा होगा कि कबीर के बारे में भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ऐसी ही कुछ पंक्ति कही है कि बन पड़ा तो ठीक ठीक, नहीं तो दरेरा देकर। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, और बन पड़ा तो ठीक ठीक, नहीं तो दरेरा देकर। इस तरह की जो बात, यानी जैसा चाहते थे वैसा भाषा का प्रयोग कर लेते थे। ऐसी ही कुछ टिप्पणी आचार्य शुक्ल जी ने घनानंद के विषय में की है। वशवर्तिनी हो गई थी भाषा उनकी, उनके वश में थी, वह जैसा चाहते थे वैसा उस रूप में मोड़ सकते थे। तो इसे ध्यान रखिएगा। साथ ही अगली जो महत्वपूर्ण पंक्ति है, लक्षणा का विस्तृत मैदान खुला रहने पर हिंदी के कवियों ने उसके भीतर बहुत ही कम पैर बढ़ाया। यानी शुक्ल जी लिखते हैं कि लक्षणा का विस्तृत मैदान खुला रहने पर भी हिंदी के कवियों ने उसमें पैर नहीं बढ़ाया, बहुत कम पैर बढ़ाया। एक घनानंद ही ऐसे कवि हुए जिन्होंने इस क्षेत्र में अच्छी दौड़ लगाई। ध्यान दीजिए कि यहाँ बहुत कम पैर बढ़ाया की बात हो रही है, और यहाँ घनानंद जी ऐसे कवि हुए कि उन्होंने अच्छी दौड़ लगाई। किस क्षेत्र में? लक्षणा के प्रयोग के क्षेत्र में घनानंद जी ने अच्छी दौड़ लगाई, ऐसा शुक्ल जी लिखते हैं। बाकी हिंदी के कवियों ने बहुत कम पैर बढ़ाया, संकोच से उन्हें लगा कि ऐसा करना खतरा हो सकता है, भाषा में हम अच्छे सफल कवि हुए या न हुए। लेकिन घनानंद ने इन सब चीज़ों की परवाह न करते हुए लक्षणा के क्षेत्र में प्रयोग किए और अच्छी दौड़ लगाई। तो ये आप देख रहे थे घनानंद जी के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, और जो इनकी रचनाएं हैं, वो इनका जन्म कब हुआ, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में, हिंदी साहित्य के रीतिकाल के इतिहास में घनानंद जी। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।